अच्छी बात है। पंकज जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि महागठबंधन की महाभूमिका, क्या जनता जनार्दन उनको महाभूमिका में लाएगी? आपने बुलाया यहाँ पे, साधना न्यूज़ की टीम को धन्यवाद और व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार को अगर समझना है तो जिनको लगता है कि बिहार बहुत अच्छे से हम समझ गए, वो उनकी भूल है। बिहार ने हमेशा चौंकाने का काम किया है। अब बिहार का जो भी रिजल्ट रहा है, मतलब आप देखिएगा कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में एक नया आयाम राजनीतिक रूप से बिहार ने दिया है। हर वो रिजल्ट आप देखिए, वो हमेशा एक नया रिजल्ट दिया है और एक नए रास्ते व्यू जो बोलते हैं राजनीति में, एक अलग दिशा दिया है। तो इस बात को समझना चाहिए कि राजनीतिक रूप से बिहार बहुत ही परिपक्व है। हमारे बिहार में हर घर में 4 नेता हैं। कहीं भी आप चले जाइएगा, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वहाँ भी आपको लीडर मिल जाएंगे और जो हम लोग से भी ज़्यादा परिपक्व हैं राजनीतिक रूप से। और ये जो बिहार की बातें हो रही है, लगातार हम लोग बिहार की चर्चाएं कर रहे हैं, तो उस बिहार को भी हम ऐड करेंगे जो ये 20 साल का जो बिहार रहा है, वो राजनीतिक रूप से अगर रोड को मानक मान ले कि डेवलपमेंट है, तो ये हमारी भूल है। हम तो ये समझते हैं अगर मानक मानना है तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो युवा है, वहाँ की जो महिला है, वहाँ के जो हमारे ग्रामीण है, किसान है, अगर वो सुदृढ़ है, वो मजबूत हो रहे हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वो मजबूती है, तो बिहार हमारा मजबूत है। आप देखिए ना, आंकड़ा निकालिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए। अभी ये मेरा तो नहीं है, भारत सरकार का एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो 24 का रिपोर्ट है, अभी आया है। 350% महिलाओं पे अत्याचार, उत्पीड़न का केस है। 350%। आप जंगल राज की बात करते हैं, कौन सी जंगल राज की बात? वो तो कोई देखा आप नहीं। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं देखे होंगे, मगर आप अभी 20 साल में कौन सा राज लाए हैं? ये गुंडा राज से भी बदतर राज है। कल की घटना देखिए आप, क्या हो रहा है राजनीतिक रूप से। ऐसा बिहार तो नहीं था हमारा पहले, ये बिहार तो हमने नहीं देखा 27 साल में। ये जो हो रही है स्थिति, चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बातें कौन सी करते हैं ये? सरकार किसकी है? केंद्र में कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? ये बातें वो भी होनी चाहिए ना कि वो आदमी मरा। आप चुनाव आयोग, यहाँ सारी बटालियन पुलिस लगी हुई है बिहार में, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसकी सवाल तो होनी चाहिए। बात कर रहे हैं आप, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगला कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं 50 गाड़ी से घूम रहा था। कैसे 50 गाड़ी से घूम रहा? कैसे परमिशन मिला 50 गाड़ी का? आपको तो हिसाब देना होगा ना। वो लगातार कितना दिन हो गया, उस पर चुनाव आयोग ने कभी कार्रवाई नहीं की। वहां का डीएम, अभी डीएम लिखते हैं कि हम इस तरह की केस होगा, एफआईआर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक रूप से ऐसा बिहार मेरा नहीं था। हाँ, झगड़े होते थे, चीजें को तो विचारों के हुए, किसी का मर्डर नहीं हुआ, किसी पे ढेला नहीं चलता था। इस तरह से चुनाव प्रचार करने जाने वाले लोगों पे इस तरह की चीजें नहीं होती थी कभी। वो बिहार को भी याद रखिए, ये 20 साल में कौन सा बिहार दिए हैं। और वो युवाओं को याद रखिए जिनको लाठियां मार मार के बिहार सरकार ने नौकरियां बांटने का काम किया था। यही सरकार कहती थी ना 1,20,000 वैकेंसी और 17,000 वैकेंसी लास्ट टाइम चुनाव के टाइम में। अब 500 से लेके 10,000 रुपया बांट रहे हैं, तो 20 साल का डेवलपमेंट यही दिख रहा है ना हमको। आपको अगर 20 साल में डेवलपमेंट किए होते बिहार को, तो आपको 500 और 1000 और 10,000 रुपया नहीं बांटना पड़ता। आप राजनीतिक रूप से बिहार को सुदृढ़ किए होते तो 3.5 करोड़ लोग पलायन है। और क्या बताएं आपको, इस तरह का बिहार में मजाक हो रहा है। बड़े लीडर, रेल मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, बाहर से लोग आएंगे। भाई कहाँ चला 12,000 ट्रेनें? हम तो जो फोटो और सोशल मीडिया पर देखे, ट्रेन में लटक के, कोई बाथरूम में, कोई कहीं पटरी पे, मतलब जो बीच का वो पार्ट है उस पर बैठ के लोग आए हैं। और महिलाएं, पुरुष, आप सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जो छठ की पूजा पे यहाँ आस्था के रूप में बिहार आना चाह रहा, और क्या स्थिति रही होगी। 2 किलोमीटर गुजरात ऐसे डेवलप इलाके में खड़े थे बाहर में कि बदनामी न हो सरकार की। अब 12,000 ट्रेनें, मतलब 13,148 ट्रेनें लगभग यही चलती है पूरे हिंदुस्तान में। जो 12,000 आप ट्रेनें बिहार को दे रहे थे, तो बिहार के साथ ये जो मजाक है, ये बिहार की जनता देख रही है, इसका जवाब लेगी और ये वोट में लेगी। और देना होगा इस सरकार को। इस तरह का मजाक
आप कर रहे हैं, आप 3.5 करोड़, आपके पास आंकड़े श्रम पोर्टल भारत सरकार का, आप उस पर देखिए, उसमें आंकड़े लिखे हैं कितने लोग पलायन हैं और कहां कहां लोग हैं। आपके पास एक आंकड़ा नहीं, आप ट्रेन चला रहे हैं। और वो जैसा कि अभी मैं संवाद इससे पहले चल रहा था, उस संवाद में मैंने सुना कि ये सारी जो चीजें हैं वो 20 साल पहले की बिया, यानी बीज कहते हैं ना, बीज बोया वाला, वो बातें हैं। मैं अभी सुन रहा था, आप भी शायद थे यहाँ पे। नहीं तो वही कह रहे हैं कि आप बताइए, 20 साल की बात कर रहे हैं, तो 20 साल आपको सरकार मिला, 15 साल पहले की बात। गड्ढे में भी सरकार मिली थी, हम लोग आते थे, देखते थे, रोड नहीं रहता था। गड्ढे में तो मिली, और आप कहते हैं कि रोड को आप विकास नहीं मानते हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं माना, तो 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, इसको भी आपको मानना होगा। डबल इंजन की सरकार है, लगातार 20 साल। आप वही गुजरात में 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते हैं, वो इंडस्ट्री खड़ी होती है, अब बिहार से लेबर ले जाएंगे आप? मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। वो उस गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात बनाया जाता है, उस पर आप सवाल नहीं करते हैं, और यहां से बिहार से लेबर ले जाएंगे आप? बिहार लेबर का स्टेट है क्या? आप वहां डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वो बिहार में भी कर सकते हैं। आप 1 रुपये में अडानी को हजारों एकड़ जमीन दे सकते हैं। होम मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये कौन सा मजाक है भाई? इस बिहार के साथ मजाक कर रहे हैं आप बोल रहे हैं, आपकी बात मैं कर रहा हूं कि आप बोल रहे हैं कि इससे पहले लगातार आप बोले कि मैंने ये डेवलपमेंट किया, तो वो एक एक परत बाई परत आप देखिए ना, कितने क्वेश्चन पेपर लीक हुए, उसका कौन जवाब दे देगा? यहां तो मेरिट का भी दाम लगता है। आप ग्रेजुएशन करना है, आप रेट फिक्स है, आपको क्वेश्चन लेना है, उसका रेट फिक्स है। बकायदे 19 मर्डर हुआ पटना ऐसे जहर में, और भी बड़े बिजनेस क्लास लोगों का। खेमका जी के घर पे हत्या हुआ, बालू के जो बिजनेसमैन था उसके घर में घुस के गोली मारी, वही भागलपुर में ज्वेलरी वाले को घर में घुस के गोली मारी। कौन से बिहार की बात कर रहे हैं? कौन 20 साल पहले की बात कर रहे हैं? आप इस 20 साल की बात कर लीजिए ना, आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? अगर समझा जाए, कांग्रेस की गठबंधन जो है कितनी मजबूत बिहार में मानते हैं? पूरी मजबूत है बिहार में। आप देख लीजिए, कहीं भी हमारा कोई भी गठबंधन का आदमी कहीं भी किसी तरह से असंतुष्ट नहीं है। आप पूरी चीजों का आप देखिएगा कि हर स्तर पे हम लोग मजबूत है, और हमारा गठबंधन इस बार बिहार में एक ही है। लोगों का कहना है कि बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, किसी भी लोगों से पूछिए, आम कर कोई भी होगा बोलेगा इस बार सरकार बदलनी चाहिए। ये 20 साल बहुत होता है भाई, 20 साल की सरकार बहुत होती है, मगर 20 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट बिहार को नहीं मिला है। आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए था कि हमको कम से कम पटना यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज को भी आप नहीं दे सके, उसको आप अंग्रेज नहीं कर सके। आप बताइए ना कितनी इंडस्ट्री लगे बिहार में, हम तो पूछते हैं सवाल। 1.39 आप उठाइए, डबल इंजन की सरकार, बेरोजगारी दर कितना है, विकास दर कितना है, यहाँ का न्यूनतम आय कितना है? आपको पता है बिहार के हर एक आदमी पे 23,000 रुपया का डेफिसिट चल रहा है, मतलब वो कर्जे में है हर एक बिहारी। ये चीजें भी तो बताइए बिहार में। आप देख लीजिए महिलाओं का क्या है, इवन जो आय का स्रोत होता है, एक मिनिमम स्रोत क्या है, मतलब पूरे हिंदुस्तान से सबसे लोएस्ट, क्राइम में सबसे, मतलब कहते हैं ना कि वो है सबसे टॉप लेवल पे। मतलब 20 साल को ये सब 20 साल पे ही बढ़े हैं क्या? इससे पहले नहीं थे क्या? नहीं तो हम तो 20 साल की बात कर रहे हैं ना। आप सरकार में है तो सरकार से सवाल होगा ना कि अब जो सरकार चली गई। मेरा मेरी सवाल ये है कि ये क्या 20 साल पे ही बढ़े हैं कि 20 साल के पहले भी ये सब थे? नहीं, 20 साल बाद तो और ज्यादा हुए, 20 साल बाद तो और भी ज्यादा हुए, क्राइम रेट भी ज्यादा हुए और बेरोजगारी भी ज्यादा है। मुझे लगता है कुछ कुछ विषय तो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सही जज तो वही है। और एनडीए को ही वोट करेंगी, सरकार एनडीए की ही बनेगी, इसलिए उद्योग धंधे एनडीए ही लगाएगा, ये दूसरे में औकात नहीं है। पंकज जी, हाँ, एक ही चीज़ कहना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे हम पटना से। बातें जब करते हैं किसानों को, एपीएमसी का जो मार्केट होता है अदर स्टेट में है, बिहार में बंद किए थे नीतीश कुमार जी, 2005 में बंद हुई थी। पहला चीज़, ये किसानों को खेतीहर मजदूर बनाने का काम ये बिहार सरकार ने किया, ये इसका गारंटी, मतलब ये तथ्य है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी लगभग 60 बार लगातार आते हैं और कहते हैं कि मैं चीनी मिल का चीनी ला के चाय पीऊँगा।
वो 60 बार हो गया अभी क्या। वो उससे पहले 54 बार में 55 बार में ही बोले थे। और वो कितनी बार, वो कौन सी चीनी मिल चालू हुई, वो पूरे बिहार के लोग यहाँ बैठे सबको पता है कि कौन कौन सा मिल चालू हुआ, ठीक है। वो आप देख लीजिए कि कितनी चीज़ें बातें हुई। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं बिहार को मैं 50 करोड़ दूंगा, 25 करोड़ दूंगा। आप डाटा निकालिए ना, बिहार का बजट कितना है? 3,17 करोड़, 3,17 करोड़, 3,62 करोड़ डेफिसिट में चल रहा है बिहार। तो बिहार सरकार को बताए केंद्र सरकार ने कितना पैसा दे रहा है। वो हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, कोई सरकार से बिहार सरकार भीख नहीं मांग रही है, वो हमारा अधिकार है। 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं है, बिहार सरकार दे। आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, 5 कदम जाइए ना कमला नेहरू नगर, यहीं पे है, देखिए उनकी जिल्लत की जिंदगी। आप बोल रहे हैं दिल्ली में किसकी सरकार है और किसकी सरकार ने तोड़ी है झुंगी झोपड़ियां, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर कोई जाके पलायन होके बस गया था तो वो अपने घर परिवार को बसा दिया था, तो वो तो एक अच्छी बात थी, मगर आपने तो तोड़ के उसको कहीं का नहीं रखा। वो दिल्ली में सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आप दूर नहीं जाइए, आप स्टूडेंट का हाल जानना है ना, यही चले जाइए सब्जी बाग राजेंद्र नगर से आगे, आप देखिएगा मासूम घर से 5,000 रुपया लेके आता है तो 3,000 रुपया उसका रूम रेंट और खाने में और ट्यूशन फी में चला जाता है। वो गरीब का बच्चा क्या नौकरी करेगा? उसको तो मच्छर और मलेरिया से बच जाएगा, जिंदा रहेगा तब न करेगा वो। आप जाके देखिए किस स्थिति में राजेंद्र नगर में। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट की बात पर सरकारें बातें करती हैं। वो भी हमारा आदमी है, वो किसान का बच्चा बिहार में आके पटना में जाकर देखिए किस हालत में पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। एक दिन खाता है, सुबह खाता है तो शाम का खाने का नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति जाकर देखिए, बिल्डिंगें टूटी है, अरबों रुपया का बजट आया, वो बजट वीसी साहब ले गए। वो कौन लोग हैं? वो आरएसएस बीजेपी के लोग, पूरा बजट खा गया। वो कौन लोग हैं? वीसी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। 1 करोड़ 100 करोड़ का बजट आया तो वो क्या हुआ? आज भी बिल्डिंग नहीं है, टूटा हुआ है। आज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कोई बता दे कि एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया हो। आप बताइए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी किसका बनाया हुआ है? ये कंकड़बाग कॉलोनी किसका बनाया हुआ है? ये आप मार्केट जो बना हुआ किसका बनाया हुआ है? सब क्या 20 साल पहले ही बना था? 20 साल पहले बना है और 20 साल में कुछ नहीं क्या बना? बताए, सरकार बताए, सरकार बताए ना। हम तो वही कर रहे हैं। आप ये चीज मान रहे हैं 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ है? कह तो रहे कि जो विकास का दर है वो आपको इससे पहले भी जो हमसे संवाद कर रहे थे उनसे भी एक ही का सवाल किया था मैं। अगर जो सरकार 20 साल तक कोई काम नहीं करता है तो जनता जनार्दन उनको दोबारा मौका कैसे दे देती है? हाँ तो वही हो रहा था ना। इससे पहले तो हम भी बोल रहे हैं ना कि क्या स्थिति बनी। चलिए मुझे लगता है ये सरकारें कैसे चोरी से बनी थी, पंकज जी, वो राजनीतिक रूप से क्या हुआ था वो जनता के पास पता है। पंकज जी, ढेर सारा हम लोगों ने राजनीति पे विश्लेषण किया और मुझे लगता है, मैं तो लगातार कहता हूं कि अंतिम संवाद जो है हमें जनता जनार्दन पे छोड़ देना चाहिए। और एक सफल चर्चा रही। पांडे जी आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।